से लीजिए। जब हम इस रास्ते से आ रहे थे नेताजी, तो कुछ महिलाओं का कहना था कि हमारे समिति में वो गुण है कि जनता के घर घर जाके काम करते हैं। क्या लग रहा है, आप जनता के बीच जाते हैं? बस यही बात है ना, जब आपको मालूम हो ही गया है तो फिर आप खुद समझदार, आप समझ लीजिए क्यों बोला है। और ये हंसी का राज क्या है आपका? हंसी का राज यही है कि जो हमारे तिरुवता पंचायत के जो जनता है वो समझदार है और वो समझ के ही अपना निर्णय लेते हैं और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव। बता देते अभी कौन सा फॉर्म आप भर रहे थे सर? वो था जन्म प्रमाण पत्र, जो है किसी बच्चे से तो जोर से बोलिएगा। है तो वही बच्चा सबका जो टाइम पे जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं ना, तो वही सब काम जनता का कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, तो काम होता है। अपना पूरा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम हुआ अब्दुल कलाम। चरौता पंचायत में कौन से पद पे हैं आप? अभी वर्तमान में हमारी पत्नी जो है वो पंचायत समिति है, ऐसे पिछले बार भी रह चुकी है। 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपका? कार्यकाल तो जो भी पंचायत समिति को फंड मिलता है तो वो फंड जो है सो धरातल पर देखने को मिलता है, जो मेरे द्वारा किया गया है। और आगे भी जो काम होता है, जनता का जो पर्सनल काम होता है, जैसे जातीय आवासीय हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, पेंशन हो, और कोई भी काम हो जनता का पर्सनल, उसमें भी हम लोग एक्टिव रहते हैं और उस समिति से बिलोंग करते हैं। तो हम किसी जो प्रतिनिधि पे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये आप जनता ही से पूछ सकते हैं। इस हमारे एक इस पंचायत के उप मुखिया का आरोप है कि दलालों के द्वारा प्रत्येक इंदिरा आवास पे 15 से 20 हजार रुपया घूस लिया जा रहा है, और आप भी प्रतिनिधि हैं, क्या आपकी तरफ से भी घूस लिया जा रहा है? उसको ये बात पूछिए ना कि आप भी प्रतिनिधि है, उप मुखिया ये सवाल किया है ना। जी जी। तो उससे आप पूछिए ना कि नाम खोले, नाम आप प्रतिनिधि हैं तो आप क्यों चुप हैं? अगर आखिर आप चुप हैं तो इसमें सम्मिलित आप भी हैं। नहीं, तो जब उनसे हम ये बात किए तो उन्होंने बोला कि हमें डराया धमकाया था, लेकिन फिर भी यदि हम बोले उनको कि ये अगर वीडियो वायरल होगा तो आप पे इंक्वायरी होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम उनके लिए सबूत रखे हैं। अच्छा, तो ठीक है, तो जब ऐसा बात है तो उसको पूछिए, वही खुद बताएंगे कि भाई। तो आप भी समिति हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमारे पंचायत में इस तरह से हो रहा है, तो बदनामी कहीं ना कहीं तो होता है। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, पंचायत समिति जी ये बताइए, इस बार कौन से पद से आप आ रहे हैं? वो अभी हम कुछ ऐसा नहीं सोचे हैं, क्योंकि सीट का जो क्या डिसीजन आता है, हाँ, उसके बाद मन बनाएंगे जो कौन सा पद पर चुनाव लड़ना है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि आप अगर पंचायत समिति जनता आते हैं तो आप घर बंद करके सो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो आप बहुत सारे मुखिया सरपंच लोग करते हैं। वो मेरे द्वारा नहीं होता है। जैसे अगर सुनिए ना, अगर ऐसा रहता तो मुझे दोबारा प्रतिनिधि और अपार बहुमत से जिताता ही नहीं। ठीक है, ये उदाहरण है। जो पहले बार जो मुझको वोट मिला था, तो दूसरे बार में वोट का प्रतिशत बढ़ा। क्यों बढ़ा वो आप लोग खुद जानते हैं। अच्छा काम किया, बस इसी से समझ लीजिए आप। अभी हम लोग आए हैं तो 2-3 को महिला सब आए थे अपने काम को लेकर के, आप आश्वासन दिए कि काम हो जाएगा। ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा आपका, जो आप अपने फील्ड में भी काम करते हैं, प्लस में जनता घर पे भी आते हैं तो उसको आश्वासन देते हैं, जो काम होता होने वाला तुरंत भी करते हैं। देखिए, यही तो मेरा समझ लीजिए काम है। जो कोई भी प्रतिनिधि जनता अगर आगे आपके पास, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक जनता का सभी काम पूरा हो जाए, लेकिन उससे अच्छी तरह से आप पेश आइए, उससे अच्छी तरह से बात कीजिए कि हाँ, आपका कोई काम है, जो अगर काम होने वाला है उसको तुरंत करवा दीजिए। जो काम नहीं होने वाला है तो उसको बोल दीजिए कि हाँ, हमारे द्वारा ये काम नहीं होगा। हाँ, ये काम बोले हैं हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा काम नहीं करते। जो काम मेरे द्वारा होगा वो तुरंत कहेंगे कि हाँ, ये काम होगा, करवा देना है। जो काम नहीं होगा उसको बोलेंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा। जी। अच्छा, आप अपने पंचायत वासियों में क्या कहना चाहेंगे? आप 2 बार के समिति पति हैं आप। यही तो हमारे जो है, हम जनता से क्या कहेंगे। हम जनता जो है तो हमको तो प्यार दिखा ही रहे हैं और आगे भी हमको दिखाते रहेंगे। बस यही है कि हमको जो भी काम हमसे लेना है